दोस्तों, आज की कहानी रतनपुर के एक गांव की है जहां पे गरीबी से जूझते हुए ठाकुर उदय सिंह रहा करते थे। एक तो उनकी गरीबी की वजह से आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। ऊपर से भगवान ने उनको एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीन तीन लगातार बेटियां दे दी थी। वो बेटे की आस में उनके घर तीन बेटियां हो गई थी। और रहा ठकुराइन का हाल, तो ठकुराइन तीसरी बेटी के जन्म के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाती है। इससे ठाकुर साहब काफ़ी अकेले हो जाते हैं। उनको तीन तीन बच्चों लड़कियों का पालन पोषण करना बहुत ही भारी पड़ता है, लेकिन किसी भी तरह से वो अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। ठाकुर साहब बहुत ही सज्जन और कोमल स्वभाव के व्यक्ति थे। ठाकुर साहब रोज़ सुबह नहा धोकर दुर्गा सप्तशती का श्लोक पढ़ते हैं, क्योंकि वह शक्ति के उपासक थे। उनकी तीसरी बेटी छोटी थी, तो वो कभी कभी उसे गोद में लेकर पाठ किया करते थे। बड़ी बेटी ज्ञानमती घर का काम करती थी। जब ठाकुर साहब को जब कभी कभी समय मिलता तो अपनी बेटियों को सप्तशती श्लोक का अर्थ समझाते, क्योंकि पहले ही ठाकुर बहुत गरीब थे। उनकी बड़ी बेटी पढ़ नहीं पाई थी। जैसे जैसे घर के हालात कुछ सुधरे तो ठाकुर साहब ने अपने दूसरे नंबर के बेटी को पढ़ाना शुरू कर दिया था। ठाकुर साहब की बड़ी बेटी ज्ञानमती जैसे जैसे बड़ी होने लगी, उसका सौंदर्य निखरता गया। अब ठाकुर साहब को अपनी बेटी की शादी की चिंता होने लगी। उन्होंने गांव के नाई और पंडित से रिश्ता बताने के लिए बोल रखा था। ज्ञानमती का भाग्य बहुत अच्छा था कि उसके लिए प्रतापगढ़ के अमीर ठाकुर प्रताप सिंह के घराने से रिश्ता आया। प्रताप सिंह बहुत ही अमीर, गुस्सैल और रोबीले किस्म के ठाकुर थे, जो बात बात पे गुस्सा करते थे। उनको अपने छोटे बेटे रणवीर सिंह के लिए एक लड़की की तलाश थी, जो ज्ञानमती पे आके पूरी हो गई। उन्होंने सोचा गरीब घर की लड़की रहेगी, ठीक रहेगा, अदब से रहेगी, सबका इज्जत करेगी, और सबसे बड़ी बात कि वो कभी कुछ बोलेगी नहीं। तो ठाकुर साहब ने रिश्ता तय कर दिया। उसी समय ठाकुर साहब ने अपने बेटे रणवीर सिंह को तार भेजा, जो कि शहर में रह के डॉक्टरी की पढ़ाई किया करता था। जब रणवीर को तार मिला तो उस समय वह अपनी प्रेमिका कामिनी के साथ था। जब रणवीर सिंह को तार मिला तो उन्होंने पढ़ना शुरू किया, जिसमें ठाकुर साहब ने लिखा था कि तुम जल्दी से गांव चले आओ और तुम्हारी हमने शादी तय कर दी है, और जरा सा भी लेट लतीफ़ मत करना। तार पढ़ के रणवीर सिंह हक्के बक्के से रह गए, क्योंकि उन्होंने जीने मरने की कसम तो कामिनी के साथ खाई थी और बोला था मैं शादी तो तुम्ही से करूँगा। फिर उसी समय कामिनी ने रणवीर के हाथ से तार लिया और उसको पढ़ा। पढ़ के सारी बात उसके समझ में आ गई। उसने बोला कि क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगे और मुझे छोड़ दोगे? रणवीर ने कहा नहीं, मैं तो तुम्हारे ही साथ रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वहाँ जाके सब कुछ संभाल लूँगा। लेकिन सच्चाई तो यह थी कि रणवीर के अंदर अपने पिता के खिलाफ जाने का बिल्कुल भी साहस नहीं था। इसके बाद कामिनी से फिर मिलने का वादा करके वो गांव चला आया। यहाँ रणवीर जब गांव पहुंचता है तो देखता है कि उसकी शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। रणवीर इस शादी का विरोध नहीं कर सका, क्योंकि वह अपने पिता के स्वभाव से परिचित था। इस तरह रणवीर और ज्ञानमती शादी के बंधन में बंध जाते हैं। ठाकुर प्रताप सिंह अपने बहू को वो हर कीमती सामान देते हैं जिसे सजा धजा कर लाए थे, जिससे कोई यह ना कह सके कि ठाकुर की बहू कितने गरीब घर से है। ज्ञानमती अब अमीर घराने की बहू बन गई थी। तो इस कहानी में अब हम ज्ञानमती को ठकुराइन नाम से संबोधित करेंगे। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देर न करते हुए आगे स्टोरी सुनते हैं। ज्ञानमती आंखों में हजार सपने लिए हुए अपने पति का रात में सुहाग सेज पे इंतजार करने लगी। लेकिन ज्ञानमती आंखों में हजार सपने लिए हुए अपने पति का रात में सुहाग सेज पे इंतजार करने लगी। लेकिन शादी के दिन रणवीर को पता चला कि उसकी पत्नी अनपढ़ है, तो वह रात में अपनी पत्नी के पास न जाकर
मंदिर में चला गया, जो कि हवेली के बगल में ही ठाकुर साहब ने बनवा रखा था। नई ठाकुराइन के सारे अरमान धरे के धरे रह गए। उधर जब सुबह यह बात बड़े ठाकुर को पता चला कि वह सारी रात मंदिर में बिता के आया है, तो उसने अपने बेटे को हिदायत देते हुए कहा कि तुम मर्द नहीं हो क्या? शहर जाके सब कुछ भूल गए? अगर ऐसा ही करोगे अपनी पत्नी के साथ, तो तुम्हारी पत्नी छिनाल बन जाएगी, और आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। रणवीर बोला, ठीक है पिताजी, मैं आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। फिर दूसरी रात ठाकुराइन की सुहागरात मनी। कुछ दिन बीता। अब रणवीर सिंह शहर जाने की तैयारी में था, क्योंकि उसे आगे डॉक्टरी की पढ़ाई भी जो करनी थी। वह अपनी प्रेमिका कामनी से भी तो मिलना चाहता था, लेकिन अचानक बड़े ठाकुर की तबीयत खराब होने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। इतना बड़ा कारोबार, जायदाद संभालने की जिम्मेदारी रणवीर पे आ जाती है। रणवीर शहर जाके डॉक्टरी की पढ़ाई आगे न करने का फैसला लेता है और सोचता है कि मैं यहीं पे रह के यहाँ की जायदाद प्रॉपर्टी को संभालूंगा। लेकिन उसका सबसे बड़ा दुख ये था कि उसको अपनी प्रेमिका कामनी को से भी तो मिलना था। फिर रणवीर सिंह अपनी प्रेमिका कामनी को एक खत लिखता है। वह लिखता है कि कामनी, मैं शहर नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ के हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि वहाँ आके पढ़ाई में जारी नहीं कर सकता, लेकिन तुम अपने आगे की पढ़ाई करती रहना और एक दिन तुम डॉक्टर ज़रूर बन जाओगी, ये मुझे विश्वास है। और तुम्हारी पढ़ाई का सारा खर्चा मैं उठाता रहूँगा पहले की तरह। समय बीतता गया। पूरे 6 महीने बीत चुके थे और रणवीर सिंह की तो मानो मुरादें ही पूरी हो गई थी, क्योंकि उनकी प्रेमिका कामनी अब डॉक्टर बन चुकी थी। इस समय के लिए रणवीर ने एक प्लान बना रखा था। रणवीर ने सोचा, गांव में एक हॉस्पिटल बनवा देता हूं और वहीं पे कामनी की पोस्टिंग कर देता हूं, जिससे कामनी हमेशा मेरे साथ ही रहेगी। इस मकसद को अंजाम तक पहुंचाने के लिए ही उसने कामनी को न्योता दिया था और आज एक बहुत बड़े पार्टी का आयोजन किया था। ये पार्टी उसके घर पे ही होने वाली थी। डॉक्टर कामनी का वेलकम पार्टी। डॉक्टर कामिनी के वेलकम पार्टी में सारी हवेली लगी हुई थी। घर के ऊपर वाले रूम को अच्छी तरह से संवार करके पार्टी की तैयारी शुरू हो गई थी और इन सब तैयारियों को ठाकुराइन बहुत अच्छी तरह से देख रही थी। सारी व्यवस्था में ऊपर से नीचे लगी हुई थी कि कहीं कोई कसर न रह जाए और हमारे ठाकुर साहब की कहीं इज्जत न चली जाए। ठाकुराइन ने अपनी देखरेख में सारी व्यवस्था बहुत अच्छे से करवाई थी। पार्टी शुरू हो गई और आज कामनी भी काफ़ी सज सवर के पार्टी में आई थी। पार्टी में गाने चल रहे थे और सब लोग मिलके डांस कर रहे थे। इसमें रणवीर की प्रेमिका कामनी भी ठुमके लगाती नजर आई। तभी ठाकुराइन एक स्पेशल शरबत लेके मिस कामनी को दिलवाती है, लेकिन गलती से उसका हाथ लग जाता है और सारा शरबत कामनी के ऊपर गिर जाता है, जिसे देख के ठाकुर रणवीर सिंह की आंखें ठाकुराइन को घूरने लगती हैं और वो उसे वहीं जलील करने लगता है। कहता है, अनपढ़ गंवार जाहिल कहीं की, तुमने ये सब क्या कर दिया? निकल जाओ यहाँ से, बदतमीज कहीं की। इतना सुनने के बाद ठाकुराइन जा ही रही थी, तभी बदतमीज शब्द सुन के वह रुक गई और पलट गई। इस समय ठाकुराइन बहुत ही गुस्से में थी। उसने सर से अपना घूंघट हटा दिया। उसका यह रूप देख के ठाकुर हक्का बक्का रह गए। गोरे रंग की ठाकुराइन का पूरा चेहरा गुस्से से तमतमाता हुआ लाल हो गया था। आज रणवीर सिंह उर्फ ठाकुर ने पहली बार गौर से ठाकुराइन को देखा था, क्योंकि ठाकुर रणवीर सिंह अपनी पत्नी के पास रात के अंधेरे में कभी कभार ही जाते थे और दिन में वह हमेशा घूंघट में ही रहती थी। वह बोलनी
बोलने और इज्जत करने तुमको नहीं आता और बदतमीज हम। आज पहली बार ठकुराइन ने ठाकुर को आप से तुम करके संबोधित किया। गांव के लोगों ने ये बात सुन के हक्का बक्का से रह गए। ठकुराइन बोली, शहर से लेके गांव तक तुम मुंह मारो, छिनाल हम हैं, बदतमीज हम हैं। आज ठकुराइन पहली बार ठाकुर को आप से तुम पे उतर आई थी। अपनी बातों से कामनी और ठाकुर दोनों को जलील किया। इस समय रणवीर ने अपनी प्रेमिका के सामने अपनी धौंस जमाने के लिए गुस्से में बोला, निकल जाओ मेरी हवेली से। ठाकुराइन ने कहा, आज के बाद किसी के भी साथ रह लूँगी, लेकिन तेरे साथ नहीं रहूँगी, क्योंकि अगर कोई सबसे नीच है तो तू है। और उसने अपने नौकर रामू को आवाज़ दिया, मेरे कमरे से सारा सामान लाओ। रामू एक 14 साल का लड़का था जो ठकुराइन की बहुत ही इज्जत करता था। आदेश पाकर वह रामू ठकुराइन का बोरिया बिस्तरा लेके हाजिर हो गया। इस पर ठाकुर बोला, कहाँ जाओगी, मायके जाओगी? इस पर ठकुराइन बोली, रामू तू मेरा सारा सामान हवेली के बगल में वाली मंदिर में ले चलो, मैं वहीं रहूँगी। ठाकुर को तो जैसे सांप ही सूंघ गया। हवेली की इज्जत घर के बाहर जा रही थी। लोग क्या कहेंगे, हमारे पुरखों का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। उसने ठकुराइन को बहुत ही रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुकी। ठकुराइन अपने नौकर रामू के साथ मंदिर में आकर रहने लगी। इसी से ठकुराइन अपने नौकर के साथ वहीं मंदिर में रहती और पूजा पाठ करती। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब गांव में ठकुराइन को लेके तरह तरह की बातें होने लगी कि ठकुराइन का तो डाकू के साथ संबंध है, जो कभी कभी रात में यहाँ आते हैं। गांव के लोग तरह तरह की बातें ठकुराइन के बारे में कहने लगे। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि ठकुराइन रात में धंधा करती है, लेकिन मुंह पे कहने और पूछने की हिम्मत किसी में न थी, क्योंकि थी तो यह एक ठकुराइन ही। उधर यह सब बातें जब ठाकुर सुनता तो अंदर ही अंदर कुढ़ता। और तो और उसकी प्रेमिका कामनी डॉक्टर बनने के बाद इससे सारे संबंध तोड़ ली और इसको छोड़ के चली गई। समय बीतता गया। एक दिन रामू नौकर ने ठकुराइन से कहा कि ठाकुर साहब की मौत हो गई, आप उन्हें देखने नहीं जाएंगी? ठकुराइन ने इतना पूछा, कैसे हुई? रामू ने बताया कि बहुत बीमार थे, इसी वजह से हुई। ठकुराइन ने कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, तुम जाओ, शामिल हो जाओ। रामू अंतिम संस्कार में शामिल होने गया और वहाँ से जब वापस लौटा तो मंदिर सूना पड़ा हुआ था। ठकुराइन वहाँ पर नहीं थी। उसने बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन ठकुराइन का कुछ पता नहीं चला। उसने अपनी मालकिन को आसपास नदी नालों सब जगह ढूंढा, लेकिन ठकुराइन का कुछ पता नहीं चला। जब कुछ लोग रामू से पूछे कि रामू ठकुराइन कहाँ है, तो उसने कहा शायद मालकिन ने खुदकुशी कर ली है और उनकी लाश लेकिन नहीं मिली। लेकिन गांव के लोगों को तो एक मुद्दा ही मिल गया। गांव के लोगों ने अफवाह फैलाया कि ठकुराइन ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि वह किसी के साथ भाग गई। ठकुराइन तो छिनाल बन गई है। इस बात को सुन के रामू को बहुत दुख होता, लेकिन वह कुछ नहीं बोलता, क्योंकि अभी भी ठकुराइन की बॉडी नहीं मिली थी। दोस्तों, आपको क्या लगता कि ठकुराइन ने खुदकुशी कर ली या सचमुच में वह छिनाल बन गई थी? कमेंट में आप ज़रूर बताएं।